प्रियो पाक कलाम पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 14 अध्याय और पहली आयत में कहता है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आमीन। प्रियो खुदावंद यीशु मसीह में फिर आप सबको मेरा सलाम मिले। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी आपने पाक कलाम में सुना कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, चिन्ह और चमत्कारों के लिए वरदान तो बहुत लोग पाना चाहते हैं, लेकिन वरदानों की धुन जिनको लगी है वो लोग अलग हैं और उनकी बरकत और उनकी मिल्कियत और उनके वरदान इंसान की सोच से परे हैं और उसकी था और अंदाजा लगाना मुश्किल है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, यदि आप उनमें से हो कि जो परमेश्वर के वरदानों की धुन में लगे हुए हैं, प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, तो आपको जरूर जानना चाहिए कि वरदानों को पाने की धुन पूरी होती कैसे है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज बहुत लोग हम देख रहे हैं परमेश्वर का आत्मा के वरदान तो पाना चाहते हैं, चिन्ह और चमत्कार के लिए कि शायद मुझसे भी कुछ हो जाए या खुदा मुझसे भी कुछ हो जाए, लेकिन बात यहाँ पे पूरी नहीं होती। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि चिन्ह चमत्कार हो तो जाते रहेंगे। लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय और 27 वचन में लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति और सारी बुद्धि से तू प्रेम करना। हाँ, सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से तू परमेश्वर से प्रेम करना। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और पहला यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय और 18 वचन में कहता है, हे बालको, वचन से नहीं, जुबान से नहीं, बल्कि अपने काम और अपने सत्य से तुम मुझसे प्रेम करना। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज बहुत लोग हैं जो वरदान तो पाना चाहते हैं, बहुत लोग हैं जो वरदान तो पाना चाहते हैं, पर उनका मन, उनका प्राण, उनकी शक्ति, उनकी बुद्धि कहीं और लगी हुई है। वो अपने संपूर्ण प्राण और मन और बुद्धि और शक्ति से परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं। यदि आपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से यदि परमेश्वर से प्रेम किया, तो याद रखना, यही शक्तियों के द्वारा जो प्रेम होता है वही बदल के वरदान हो जाता है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। जिसकी धुन तो में लगी है वो वरदान होके बदलता है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। वरदान कहीं और से नहीं आते, वरदान अपने आप पैदा नहीं होते। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारे भीतर की बुद्धि, तुम्हारा प्राण और तुम्हारा मन जो परमेश्वर के द्वारा बनाया और रचा गया है, जब ये सब मिलके परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, तब यही प्रेम बदल के वरदान हो जाता है और तुम्हारी जो वरदानों को पाने की धुन है वो भी पूरे होने लगती है। लेकिन आज यहीं पे हमारी कमी है कि हम वरदानों की धुन में तो लगना चाहते हैं, लेकिन हमारी शक्तियां कहीं और जा रही है। हाँ प्रियो, यही शक्तियां वरदान बन जाती है और यही प्रेम जो संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण मन से और संपूर्ण शक्ति से किया जाता है, यही प्रेम परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, वरदान बन जाता है। और प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। और जैसे आपने परमेश्वर धन्य वचन में सुना, जुबान से नहीं, वचन से नहीं, बल्कि काम और सत्य से तुम प्रेम करो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। जब तुम काम और सत्य से प्रेम करते हो, तब तुम्हारा वरदान साबित हो जाता है कि तुमने परमेश्वर से पाए हुए वरदानों को धुन लगा के पाया है, ये साबित हो जाता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वरदानों को पाने की धुन में रहो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, काम और सत्य के द्वारा तुमने पाया हुआ वरदान सिद्ध हो जाता है। और प्रियो, ऐसा ना करने से तुम्हारा मन धोखा हो जाता है, तुम्हारे प्राण अधर्म में लटक जाते हैं, तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारी दुश्मन बन जाती है। आज कितने लोगों की बुद्धि ही उनकी दुश्मन बन गई है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए और बहुतों की शक्ति उनके ही नाश का कारण बन गई है, क्योंकि उन्होंने उसका उपयोग सही नहीं किया। आज प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। धुन को, वरदानों की धुन को पाने को यदि पूरा करना है, तो परमेश्वर धन्यवाद हो, तुम्हारा मन, तुम्हारा प्राण, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी शक्ति, परमेश्वर धन्यवाद हो, इन सारे भर से तुम्हें परमेश्वर से प्रेम करना होगा। प्रियो, आज क्यों हमारी शक्ति हमारी ही दुश्मन बन गई है और क्यों
हमारा प्राण, हमारा मन, हमारी बुद्धि दुर्भाग्य हो गई है क्योंकि उसका उपयोग सही नहीं है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, वो वरदानों की धुन के लिए तुमने इस्तेमाल नहीं किया, वो इस्तेमाल हमारा कहीं और है, अयोग्य उपयोग हुआ है। इसलिए हमारा प्राण, हमारा मन, हमारी बुद्धि एक दुर्भाग्यता की ओर जा रही है। ऐसी शक्तियों के साथ प्रेम करो कि यही शक्तियों का प्रेम बदल के वरदान हो जाता है। प्रिय यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय और 34 से 38 वचन में यदि आप पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह ने 3 दिन के मुर्दे लाजर को जिलाया और प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और वो मुर्दों में से जीवित हो उठा और एक चमत्कार का बाइस हुआ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन में इसके बाद उसका कहीं जिक्र नहीं आता। हो सकता है कि उसने अपनी इन ताकतों को यूं ही गंवा दिया होगा। उसने अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि और सारे मन को उसने कहीं और गंवा दिया होगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में इस बात के बाद लाजर का कहीं और जिक्र नहीं आता। प्रियो, इसीलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपनी आत्मा की शक्तियों का, अपनी बुद्धि का, अपने प्राण का दुरुपयोग ना होने दो। ऐसा ना हो कि दुर्दशा में हो जाए। हो सकता है लाजर की फिर दुर्दशा हो गई हो और वो मौत का कारण भी बन गया हो। हाँ प्रियो, इसी तरह से लूका की इंजील उसके 7वें अध्याय में 11 से 17 वचन में यदि आप पढ़ें तो नाइन गांव की विधवा का एक लौता बेटा था जिसकी अर्थी लोग उठा के सड़क से जा रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह ने बीच सड़क में अर्थी को रोका और उस अर्थी को छुआ और उस विधवा का बेटा जिंदा हो गया। लेकिन इसके बाद इसका भी पवित्र शास्त्र बाइबल में कोई जिक्र नहीं है। हो सकता है सच्चाई यही है कि उसने अपनी शक्तियों को गवा दिया होगा, और इसीलिए अपनी शक्तियों को जो गवा देता है उसका जीवन में कोई जिक्र नहीं होता। प्रियो, इसलिए वरदानों की धुन को पाने वालों के लिए अपनी सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारे प्राण और सारे मन से परमेश्वर से प्रेम करना होगा, क्योंकि यही प्रेम बदल के वरदान हो जाता है। प्रियो, मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय और 23 वचन में जिक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह ने याईर की कन्या को जिलाया और वो मुर्दों में से उसकी बेटी जिंदा भी हो गई। लेकिन पाक कलाम में इसके बाद उसका कोई जिक्र नहीं है और उसका ना ही कोई तकाजा है कि वो उसके बाद उसका क्या हुआ। प्रियो, हो सकता है इसने भी मुर्दों में से जिंदा होने के बाद अपनी शक्तियों का उपयोग परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ रहने में ना किया हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई यही है। हो सकता हो इसने भी अपनी शक्तियों को गवा दिया, इसलिए पवित्र शास्त्र में इसके बाद इसका भी कोई नाम और निशान नहीं है। प्रियो, यूहन्ना की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 1 से 12 वचन यदि आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को भी शिफा दी, बीनाई दी और वो देखने लगा। लेकिन फिर बात वहीं पे आके गुजर जाती है और वहीं से गुजरती है कि इन्होंने जो जीवन पाया, इन्होंने जो शक्ति पाई, उसका अंजाम क्या हुआ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसके बाद इस अंधे का भी पवित्र शास्त्र बाइबल में वो कहाँ गया, कहां पर है, उसका कोई जिक्र नहीं है। हो सकता है इन्होंने अपनी जो शक्तियों को पाया, परमेश्वर से भलाई पाई, शक्ति पाई, प्राण पाया, बुद्धि पाई, मन पाया, इन सारी ताकतों को इन्होंने व्यर्थ गंवा दिया। चाहते तो इन शक्तियों को ये वरदान में बदल सकते थे, ये शक्तियां वरदान होके बदल सकती थी। लेकिन जिन लोगों को खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिलाया, इन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। इनकी ताकतें, इनकी शक्तियां, इनका प्राण मन कभी वरदान न हो सकी। प्रियो, चौकन्ना रहना होगा। प्रियो, परमेश्वर के वरदानों की धुन, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर के वरदानों की धुन पूरी हो और तुम्हें वरदान मिले, वरदान यूं ही नहीं मिलते, धुन यूं ही पूरी नहीं होती, शक्तियों का उपयोग करना पड़ेगा। क्योंकि यही शक्तियां, बार बार कह रहा हूं, यही वो शक्तियां हैं जो वरदान का रूप ले लेती हैं जब सारे मन से परमेश्वर से तुम प्रेम करने लगते हो। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं इन वरदानों को नाश करने की बजाय इस मन को, इस प्राण को, इस बुद्धि को, इस शक्ति का हम सही उपयोग करें और वरदान पाएं। प्रियो, बहुतों के इस मन में ये सोच होगी कि वरदान का अर्थ चमत्कार होता है। चमत्कार वरदान नहीं होता। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वरदान का अर्थ है नवनिर्माण की शक्ति, जिसके अंदर एक नवजीवन पाने की शक्ति है, नवनिर्माण की शक्ति है, पा लेने की योग्यता जिसके अंदर है।
है, इस उसे कहते हैं वरदान। वरदान का अर्थ है पा लेने की योग्यता, परमेश्वर को पा लेने की योग्यता। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने जहन से इसका फर्क निकाल दो और जानो और समझो, चमत्कार वरदान नहीं है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। वरदानों से तो बहुत कुछ हो सकता है, जिसको तुम चमत्कार कहते हो वो वरदानों की ही तो ताकत है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन चमत्कार वरदान नहीं हो सकता। फिर कह रहा हूं, वरदान का तो अर्थ है नवनिर्माण की शक्ति, नए निर्माण को करने की ताकत। प्रियो, जीवन में बढ़ें, परमेश्वर का धन्यवाद हो, शक्ति भर उससे प्रेम करें और दुर्बलता से हटकर वीर बन जाएं। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, आत्मिक वीर जिसने वरदान की धुन को पूरा किया है, जिसने वरदान की धुन को पा लिया है, जिसकी धुन पूरी हो गई, ऐसे वीर बने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रूहानी वीर बने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, यदि आप पहले शामूएल की पुस्तक उसका 17 अध्याय और 50 और 51 वचन यदि आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है, एक छोटे बालक ने फलिश्ती के बड़े सुरमा को, बड़े योद्धा को गोफन के द्वारा मार गिराया और धाराशायी कर दिया और उसी की तलवार से उसकी गर्दन काट दी। ये जिसका नाम गोलियात था। ये गोलियात कौन है? फलिश्ती का बड़ा सुरमा, जिससे सारे इजरायली मिलकर के भी लड़ करके जीतना मुहाल समझते थे। वो एक ही पल में एक छोटे बालक राजा दाऊद के द्वारा वो मार दिया गया। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। ये कैसे हुआ? राजा दाऊद ने अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और सारे मन के द्वारा अपने लोगों के पक्ष में खड़े होकर परमेश्वर पे विश्वास रख के वो लड़ा और बड़े सुरमा को धाराशायी कर दिया। और इसी के विपरीत यदि आप देखें तो गोलियात ने महाचूक की। उसे लगा ये तो छोटा बालक है, ना उसने बुद्धि का उपयोग किया, ना अपने प्राण, ना अपनी शक्ति का उपयोग किया, केवल अपने मन के द्वारा हार गया, अपने मन के अंदर बैठे अहंकार के द्वारा, और एक छोटे बालक ने उसको हरा दिया। जो यही सच्चाई है। बहुत लोग अपनी शक्तियों का योग्य इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, और यदि तुम अपनी शक्तियों का योग्य इस्तेमाल ही ना करो तो आत्मा की धुन पूरी हो कैसे? कभी नहीं हो सकती। इसलिए वरदानों को पाने की यदि धुन है तो सारी शक्ति भर खुदा से मोहब्बत करनी होगी, काम और सत्य के द्वारा, ना केवल जुबान और वचन के द्वारा, क्योंकि काम और सत्य से ही तुमने पाए हुए वरदान तुम्हारे जीवन से साबित होते हैं। प्रियो, इसी प्रकार मत्ती की इंजील उसका 20वां अध्याय यदि आप 1 से 16 वचन पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि एक धनवान बाजार को जा रहा था और उसने रास्ते में देखा कि कोई जवान बेकार बैठा है। उसने उस जवान से कहा, तू बेकार क्यों बैठा है? उसने कहा, मेरे पास कोई काम नहीं है। उसने उसे 1 दिनार दिया, बोला जा मेरे खेत में काम कर। इसी प्रकार से वो बाजार में आगे बढ़ता गया और वचन में लिखा है, सांझ तक उसे लोग मिलते रहे और पत्थर पे बैठे हुए, बाजार की सड़कों पे किनारे बैठे हुए लोग मिले। उसने उनसे कहा कि जाओ तुम मेरे खेत में मजदूरी करो और शाम को आके मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। प्रियो, यदि आप इस वचन को पढ़ें तो वहां पे लिखा है, कोई पत्थर पे बैठा है, कोई बाजार में बैठा है, कोई यूं ही सड़क के किनारे खड़ा है। ये लोग अपनी शक्ति गवा रहे हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये धनवान कहता है, दाख की बारी में जाके काम कर। दाख की बारी का मतलब क्या है? अभिषेक की फसल काट, अभिषेक तू पा, वरदान की धुन में लग, अभिषेक की फसल को काट तो तेरा जीवन सफल होगा। तुझे मैं शाम को आकर के तेरी मजदूरी अता करूंगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज कितने लोग हैं, कितने जवान हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो चमत्कारों के लिए वरदान पाना चाहते हैं, जो चमत्कारों को वरदान समझते हैं। चमत्कार और वरदान में जमीन आसमान का फर्क है। वरदान तो सारी शक्तियों से जो किया गया प्रेम है, उसका जो सार है और उसका जो निचोड़ है, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वही है वरदान। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, भजन संहिता 51:1 में तो लिखा है, परमेश्वर कहता है, आकाश उसकी महिमा का वर्णन और पृथ्वी उसकी हस्तकला को प्रकट कर रही है। और प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, और यिर्मयाह की पुस्तक 14 अध्याय और 22 वचन में लिखे तो वचन वहां पे लिखा है, इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तो खुदावंद यीशु मसीह है, वो परमेश्वर है। और वो कहता है कि तुम्हें मैंने अपने स्वरूप में बनाया है।
प्रिय परमेश्वर हमारा सृजनहारा है, उसने हमें सृजा है। पर सच्चाई यही है कि आज हमारे जीवन से कोई सृजन नहीं हो रहा है, हमारे जीवन से कोई भली वस्तु निकल के नहीं आ रही है, हमारे जीवन में कोई सृजन शक्ति नहीं है। जिन्होंने आत्मा के वरदान पाया है, जिन्हें वरदानों को धुन के समान पाया है, ऐसे ही लोगों का जीवन सृजात्मक होता है। जिन ऐसे लोगों के जीवन से सृजन होते हैं, ऐसे ही लोगों के जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद हो, अद्भुत अद्भुत काम होते हैं। उनके जीवन से बहुत ही विलक्षण काम होते हैं। चमत्कार बहुत छोटी चीज है, याद रखना, मैंने कहा विलक्षण काम होते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, यदि हम अपने आप को देखें तो आज हम अपने जीवन की शक्तियों से क्या निर्माण कर रहे हैं, हमारे जीवन से क्या निर्माण हो रहा है, क्या सृजन हो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस सृजनहार ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। पर प्रियो, केवल नाम और झूठ मूठ के विश्वासी बन के बैठे हैं, और केवल हम बैठे हैं जैसे वो धनवान ने देखा सड़क पे कोई बैठा है, बाजार के किनारे कोई पत्थर पे बैठा है, कोई बाजार में यूं ही खड़ा है। हम भी बस विश्वासी बन के बैठे हैं, खड़े हैं, जीवन गंवा रहे हैं। हमारे जीवन से कोई निर्माण नहीं हो रहा, कोई सृजन नहीं हो रहा। हमारे जीवन से सृजन होना चाहिए। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, वो सृजनहार है। वो कहता है और वो कह रहा है कि तुम्हें मैंने अपने स्वरूप में सृजा है। यदि मेरा स्वरूप भी सृजनहार जैसा है तो मुझ में भी कुछ सृजन होना चाहिए, मुझ में से भी निर्माण होना चाहिए। प्रियो, यदि मैं और आप उस सृजनहार के समान सृजनात्मक नहीं है तो हम अपना जीवन, अपनी शक्तियों को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई यही है। इसलिए केवल विश्वासी होके बैठना कोई मोल नहीं रखता प्रियो। इसलिए काम और सत्य से अपने आप को प्रकट करो, क्योंकि जो काम और सत्य से प्रकट होता है वही होता है वरदान। प्रियो, इसलिए यजकेल 36:26 कहता है कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, जीवन की शक्तियों में परिवर्तन होना चाहिए। यदि आज आप यूं ही अपनी शक्तियां गंवा रहे हो तो समेट लो अपनी सारी शक्ति, और सारी शक्तियों को समेट करके परमेश्वर से प्रेम करो। एक नवनिर्माण होना चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद हो, एक नया परिवर्तन करना होगा। परमेश्वर धन्यवाद हो, अपनी शक्तियों को योग्यता के साथ उसका उपयोग करना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, यदि आपने वचन पढ़ा है, यदि आपने वचन सुना है, तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उसके ऊपर उतर के आया। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, जिस पल पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतर के आया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारे प्राण, सारी शक्ति, सारे मन और सारी बुद्धि से पिता की इच्छा और परमेश्वर के राज्य को निर्माण करने में अपना जीवन लगा दिया। पवित्र आत्मा उतर के आया। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर पिता के राज्य का निर्माण करने के लिए जीवन लगा दिया। इसे कहते हैं सच्ची आत्मा की धुन। यही वो धुन है जिससे चीजें साकार हो जाती हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा पा लेने के बाद सारा जीवन पर अपने पिता की महिमा और परमेश्वर के राज्य के निर्माण के लिए लगा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि, अपना सारा प्राण और सारा मन अपने पिता की इच्छा को पूरी करने में लगा दिया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जीवन को उसी ओर मोड़ दिया, एक नया रुख ले लिया। इस रुख के अलावा कोई दूसरा रुख नहीं है। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, यही रुख लेने के कारण प्रभु यीशु का जीवन बहुत ही रूहानी हो गया। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु यीशु ने पिता के राज्य के निर्माण के लिए जीवन को, सारी शक्तियों को लगा दिया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु यीशु मसीह की जीवन का एक यही गीत और संगीत और स्तुति रही है कि मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, बल्कि मैं अपनी पिता की इच्छा को पूरी करता हूँ। यह है प्रभु यीशु मसीह का गीत। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, यह है प्रभु यीशु मसीह के भीतर की स्तुति कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करता हूँ और उसके लिए सारे प्राण और सारी शक्ति अर्पण मैंने कर दी है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। एक नया मोड़ जरूरी है। प्रियो, जब तक कोई नया मोड़ न ले, जब तक कोई अपनी सारी शक्ति परमेश्वर से प्रेम करने में ना लगा दे, तब तक वो धर्मी नहीं हो सकता। धर्मी तो वो है जिसने अपनी सारी शक्तियों को परमेश्वर से प्रेम करने में लगा दिया है, और उसी का प्रेम वरदान हो गया। और वरदान, परमेश्वर का धन्यवाद हो, काम और सत्य के द्वारा साबित हो गया।
और प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई यही है, ऐसा ही व्यक्ति परमेश्वर से प्रतिफल पाता है, ऐसा ही व्यक्ति परमेश्वर से सच्चा प्रतिफल पाता है। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रियो, यदि आपने वचन में सुना है कि प्रेम का अनुकरण करो और परमेश्वर के आत्मिक वरदानों की धुन में लगो, तो प्रियो, धुन यूं ही किसी की पूरी नहीं होती। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। धुन जिसे लग जाती है, प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, उसका जीवन तो अलग हो जाता है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, उसका काव्य, उसका गीत, उसकी स्तुति, उसके भीतर के मुख की महिमा केवल यही होती है कि मैं अपनी नहीं पिता की मर्जी को पूरी करता हूँ, मैं अपनी नहीं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता हूँ, मैं अपनी नहीं प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करता हूँ, पवित्र आत्मा की महिमा पाकर। इसलिए प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। चमत्कार वरदान नहीं है, इसलिए वरदान पाना चाहते हो तो वरदानों की धुन होनी चाहिए। और ये धुन कैसे पूरी होगी? जब आप अपनी शक्ति भर परमेश्वर से प्रेम करोगे। खुदावंद यीशु मसीह आपके तनो दिमाग के अंदर, आपके जिस्म, जान और रूह में ऐसी कुदरत और ऐसी ताकत बख्शे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम्हारे अंदर की आत्मा के वरदानों को पाने की धुन पूरी हो जाए और खुदा में तुम्हारी हसरतें पूरी और कामयाब हो। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको फिर एक बार मेरा सलाम। आत्मा की धुन में लगे रहो, जरूरी है। आमीन।